प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल हमने हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और इसके भेदों तथा व्यंजन और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उच्चारण स्थान सीखने के लिए हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और इसके भेदों तथा व्यंजन और इसके भेदों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करके आए होंगे। यदि आपको हिंदी वर्णमाला अच्छी प्रकार से आती है तो आपको उच्चारण स्थान सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान सीखना अति अनिवार्य है। यदि आपको हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान या उच्चारण करना भली भांति आता है तो आपको हिंदी भाषा के पठन पाठन और लेखन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको कल के पाठ में बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 2 आगत वर्ण और 5 संयुक्त अक्षर होते हैं। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। हम सूत्रों के माध्यम से आपको उच्चारण स्थान याद करने के लिए ऐसे सूत्र दिए गए हैं कि आपको उसका प्रयोग करते ही उच्चारण स्थान का अच्छी प्रकार से पता चल जाएगा। आइए, हमारा पहला सूत्र है अक है। हमारा पहला सूत्र है अक है। अक है का मतलब है ए आ। ए का मतलब है ए आ और कैवर्ग। कैवर्ग का मतलब है कै, खे, गे, घे और अंग। और इसी प्रकार हैवन ए आ कैवर्ग के 5 वर्ण और है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ये जो वर्ण है ए आ कै, खे, गे, घे, अंग और है, इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे ध्वनि, इन वर्णों की जो ध्वनि है वो हमारे कंठ से निकल रही है। बोलकर देखिए, प्रयोग करके देखिए। ए आ कै, खे, गे, घे, अंग और है, इनका उच्चारण स्थान है कंठ और इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है इचियस। इचियस याद कर लीजिए। इचियस का मतलब ई का मतलब है ई और चवर्ग यह और से। फिर बच्चों, इचियस का यहां मतलब है ई वर्ण अर्थात ई। चवर्ग का मतलब चवर्ग के 5 वर्ण च, छ, ज, झ और य। इसके अलावा य और सलगम वाली से, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु।
और इन वर्णों का नाम होता है तालव्य। ई और च जैसे जिह्वा के नीचे से ध्वनि आती है। इसके बाद हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है रीट्रस। रीट्रस रीट्रस के अंतर्गत आते हैं वर्ण री, टैवर्ग, रे और से। री, टे, ठे, डे, ढे, अणे, रे और से। आपको मूर्धा के लिए सूत्र याद करना है रीट्रस। मूर्धा और इन वर्णों को बोला जाता है मूर्धन्य। मूर्धा, मूर्धन्य। इसके बाद तलस। तलस याद कर लीजिए दंते के लिए तलस। तैवर्ग, तैवर्ग से मतलब तै, थे, दे, धे और ने। इसके बाद ल और सड़क वाला से भी इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तलस इसका उच्चारण स्थान है दंत। दंत इन वर्णों के उच्चारण में हमारे दांतों का प्रयोग होता है, इसलिए ये दंत्य वर्ण कहे जाते हैं। इनका नाम है दंत्य वर्ण। दंत्य, दंत इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद देखिए हमारा अगला सूत्र है उप। हमारा अगला सूत्र है उप। उ का मतलब है ओ और पैर। पैर का मतलब है पै, है, बै, भै और मैं। उ और पैर का उच्चारण स्थान है। इन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह के दोनों होठों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है औष्ठ और इन वर्णों को हम बोलते हैं औष्ठ्य वर्ण। इसके बाद हमारे बच गए ए। अब आपको नासिका। वैसे तो सभी वर्गों के जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, सभी वर्गों के पंचम वर्ण इन्हीं में आ लिए, लेकिन अलग से सभी वर्गों के पंचम जो वर्ण होता है वो अंग, ये, अणे, ने और मैं को नासिका के अंतर्गत भी गिना जाता है। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। इनका उच्चारण स्थान है हमारी नासिका और इन वर्णों का नाम है नासिक्य वर्ण। नासिक्य। प्यारे बच्चों, हमारे ए और आई, ए और आई जो वर्ण हैं ये ए जमा, ये बनते हैं ए जमा ई से मिलकर। इसी प्रकार ए जमा ई। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हुआ कंठ तालु। और इन वर्णों को कहा जाता है कंठ तालव्य। इसके अलावा हमारे दो वर्ण हैं ओ और औ। ओ और औ। ओ बनता है ए जमा ऊ से और ओ बनता है ए जमा ऊ, अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ।
अतः ओ औ का उच्चारण स्थान हुआ कंठ औष्ठ, कंठ औष्ठ, और इनका नाम है वर्णों का कंठ औष्ठ्य, कंठौष्ठ्य। वह एक हमारा अकेला वर्ण बच गया, वह होता है दंत औष्ठ। वह के उच्चारण स्थान में हम दांतों और होठों का प्रयोग करते हैं। दंत औष्ठ, वह का उच्चारण स्थान है दंतौष्ठ। बच्चों, ये अकेला ऐसा वर्ण है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान से सीखें। दंतौष्ठ, दांत और होठों का इसमें प्रयोग होता है दंतौष्ठ। बच्चों, ये था आज का आपका उच्चारण स्थान। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आज का उच्चारण स्थान का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य करें। यदि आप संगम टीवी के साथ अब तक भी नहीं जुड़े हैं तो आप अभी संगम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि संगम टीवी आपके लिए हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।